आज मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक संस्मरण से। बात उन दिनों की है जब आज से 20 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। उस समय मैं छोटा था, उम्र में भी छोटा था और अकल से तो छोटा था ही। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे आज से 20 साल पहले, तो बिहार में, बिहार की जनता में, बिहार के आवाम में बहुत ज़्यादा खुशी थी। खुशी इस बात की थी कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे जंगल राज से जनता को छुटकारा मिल गया था। बिहार के मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बना था, विकास के प्रति बात करने वाला एक व्यक्ति बना था। तो जनता खुश थी कि लंबे समय से चले आ रहे जंगल राज के बाद अब बिहार में विकास होने वाला है, बिहार में भी तरक्की होने वाली है और बिहार के लोगों को यहाँ पे अच्छा प्रशासन मिलने वाला है, अच्छा जीवन स्तर मिलने वाला है। तो उस समय ऐसा था कि इस विषय में, इस प्रसंग में बात मेरे परिवार में भी होती थी, मेरे गांव समाज में भी होती थी। तो उस वक्त चूँकि मैं छोटा था तो इन बातों के ऊपर ज़्यादा मेरा ध्यान जाता नहीं था, लेकिन चूँकि उस आबो हवा में अगर ऐसी बात चल रही है तो आपका ध्यान उस समय जाना, आकर्षित होना लाजमी था। तो मेरे पास एक छोटा सा रेडियो हुआ करता था। उस रेडियो में शाम को प्रतिदिन मैं कान लगा के समाचार सुनता था और यदा कदा नीतीश कुमार का, माननीय मुख्यमंत्री का भाषण भी आता था। तो मैं कान लगा के उस वक्त सुनता था और यह समझने की कोशिश करता था कि आखिर बात क्या हो रही है। तो छोटी छोटी बातों को भी समझने का प्रयास करता था कि जब वो बोला करते थे कि यहाँ पे रोज़गार के अवसर खुलेंगे, यहाँ पे प्रशासन बहुत अच्छा होने वाला है, यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर बढ़िया होगा, खेती कृषि का विकास होगा। तो मैं भी सुनता था उनके भाषण को और सुनकर मन में एक प्रसन्नता होती थी, मन में आशाएं बंधती थी कि चलो विकास, बिहार में भी विकास होगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद मैं यहाँ से, बिहार से बाहर चला गया अपनी नौकरी चाकरी के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में, और लगभग 20 सालों तक मैं बाहर रहा। 20 सालों के बीच क्या हुआ, मुझे, मेरे जैसे लोगों को या मुझे इतना पता नहीं था। ऐसा अंतर्मन में लग रहा था कि चलो बिहार में अच्छा चल रहा है, यहाँ पे रोज़गार मिल ही रहा होगा, यहाँ पे माहौल अच्छा बन ही रहा होगा। लेकिन नौकरी समाप्त करने के बाद 20 सालों बाद जब मैं वापस यहाँ पे आया तो मुझे लगभग ठीक लग ही रहा था। ऐसा लगता था कि चलो नहीं से हाँ तो है ही। एक इंग्लिश का कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वह कहावत मुझे अक्सर याद आता था कि पहले बिहार में, अपने बिहार में कुछ नहीं था, तो उसके मुकाबले जो कुछ भी हुआ, चलो सड़क बन गई, चलो बिजली आ गई, चलो थोड़ा सा प्रशासन ठीक हो गया, चलो लोगों के बात व्यवहार में थोड़ी सी गुणात्मक वृद्धि आई है, तो चलो ठीक है, पहले से तो अच्छा है ही। लेकिन मेरी इस सोच को, मेरे इस प्रसन्नता को धक्का तब लगा जब यहाँ पे जनसुराज के मंच से प्रशांत किशोर ने एक अभियान चलाया। उन्होंने जब यह बात कही कि बिहार में विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन यह आंकड़ा आप सभी को याद रखना चाहिए कि जब नीतीश कुमार ने यहाँ पे शासन संभाली थी तब भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित और सबसे बेरोजगारी और पलायनग्रस्त प्रदेश था। और नीतीश कुमार के 20 साल के शासनोपरांत आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे पलायन वाला और सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश है। तो जब मैंने यह बात सुनी तो मेरे उस विश्वास को धक्का लगा। धक्का इस रूप में लगा कि आखिर 20 सालों से जिस नीतीश कुमार को विकास का अगुआ माना जा रहा है, सुशासन का प्रतीक माना जा रहा है, अगर सच में वैसा है तो इन 20 सालों में ऐसा विकास क्यों नहीं हुआ कि हम देश के अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं आगे निकल जाएं, हमारा आत्मसम्मान, हमारा गौरव बढ़े, देश के विकसित राज्यों की रैंकिंग में भी हमारी रैंकिंग अच्छी आए। ऐसा क्यों है कि हम तब भी सबसे अंतिम पायदान पर आते थे और आज भी अंतिम पायदान पे आते हैं। तो यह सोचकर मेरे विचार को, मेरी सोच को धक्का लगा। तो मेरे मन में एक जो भावना बनी थी उस समय जब जंगल राज से बिहार बाहर निकला था और नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाया था बिहार ने, तब मुझे ऐसा लगा था
कि बिहार के असली नेतृत्वकर्ता बिहार के नए सालार नीतीश कुमार हैं। लेकिन अब मुझे लगा कि वह एक झूठा प्रसंग था, वह एक छद्म विकास था जो 20 सालों में वह सही साबित नहीं हुआ। लेकिन आज प्रशांत किशोर अभी बिहार में एक अभियान चला रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल कराने के लिए। तो उसके लिए वह एक पूरी योजना बता रहे हैं कि बिहार को कैसे विकसित बनाया जा सकेगा। उसके लिए वो शिक्षा को आगे रखते हैं, उसके लिए रोजगार को आगे रखते हैं, उसके लिए साफ सुथरे प्रशासन को आगे रखते हैं, उसके लिए वो जन भागीदारी को आगे रखते हैं। किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें जब तक लोगों की भागीदारी, लोगों का सीधा सम्मिलन उसमें नहीं होगा तो वह प्रदेश आगे नहीं जा पाएगा। वह प्रदेश पीछे का पीछे रहेगा ही और कुछ चुनिंदा लोग उसमें उसका फ़ायदा उठाकर आगे निकल जाएंगे। लेकिन आम जनता को, आम आवाम को वह फ़ायदा नहीं मिलेगा। वह गरीब और लाचार और मुफलसी की मारी हुई ही रहेगी। तो प्रशांत किशोर आज एक योजना बताते हैं जिसमें शिक्षा को आगे रखते हैं कि अगले आने वाले सालों में अगर जनसुराज की सरकार बनती है, जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो बिहार में शिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। हर प्रखंड में एक नेतरहाट स्तर का विद्यालय खोला जाएगा। आने वाले समय में हर पंचायत में 2000 के आसपास रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे ताकि बिहार से बाहर जितने भी लोग गए हुए हैं सबको यहाँ पर वापस बुला के 10 से 15 हज़ार के रोजगार उनको मुहैया कराया जा सके और उनको रोजगार के लिए बाहर भटकना ना पड़े। इसी तरह भ्रष्टाचार जो बिहार में पनप गया है उससे निजात कैसे पाया जाएगा, इसके बारे में वो एक ठोस योजना बताते हैं। तो यह केवल एक योजना ही नहीं है, यह बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए एक दृष्टि है। बिहार को वो एक दृष्टि दे रहे हैं, अंधे बिहार को 2 आँखें दे रहे हैं, बिहार के अंधे आवाम को 2 आँखें दे रहे हैं जिसके माध्यम से वो देखने का एक माध्यम बता रहे हैं कि देखिए पिछले 20, 25, 30 सालों में आपने जो बिहार को देखा है वह छद्म विकास है। लेकिन अभी अगर आप सब लोग एक रूप हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, मिलकर प्रयास करेंगे तो इसी बिहार को अच्छा करके दिखाया जाएगा। इसी बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करा के दिखाया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जनता को, आवाम को सुधरना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने जो छोटी मोटी यत किंचित जानकारी है उसके आधार पर लगता है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले 5-10 सालों में या भविष्य में बिहार के नए सालार, बिहार के नए नेतृत्वकर्ता, बिहार के नए राजनीतिक अगुआ, नायक प्रशांत किशोर के रूप में उभरते हुए दिख रहे हैं। और आगे आने वाले समय में बिहार के नए सालार प्रशांत किशोर ही बनेंगे और आगे आने वाले समय में जनता इस बात को मानेगी और इस बात को जनता स्वीकारेगी भी। और इस प्रसंग में प्रशांत किशोर का अभी आज के तिथि के अनुसार मैं सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूँ कि बिहार के घटते हुए आत्मविश्वास को उन्होंने फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। आज बिहार में घर घर में, परिवार में लोग ऐसा मान चुके हैं और कहते भी हैं यदा कदा कि बिहार का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ सुधार हो ही नहीं सकती, यहाँ सुधार हो ही नहीं सकता, बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। लेकिन अपने भाषणों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उन्होंने इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है और वो लगातार कर रहे हैं कि बिहार में भी सुधार हो सकता है। जैसे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में सुधार हुआ है, वो विकास के मानकों पर बहुत आगे निकल गए हैं और वहाँ के लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है, साफ़ सुथरा प्रशासन मिलता है। उस तरह से बिहार में भी विकास हो सकता है, बिहार के लोगों को भी बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ भी विकास हो सकता है, यहाँ के लोगों को भी साफ़ सुथरा प्रशासन मिल सकता है। इसके पहले यहाँ के लोगों को स्वयं पहले सुधरना होगा, अपने व्यवहार में, अपने वोट देने के चरित्र में सुधार करना पड़ेगा। तो यह विश्वास जनता के बीच आ रहा है और इसी खोते हुए विश्वास को वह फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो इस खोते हुए विश्वास को पुनर्जीवित करने के प्रयास को मैं प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा प्रयास में मानता हूँ। इस लिहाज से
प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार के नए सालार के रूप में उभर रहे हैं और बन के वो दिखेंगे। जय हिंद।